अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं CD4040 पे। ये 12 स्टेज फ्रीक्वेंसी काउंटर है, रिपल कैरी बाइनरी काउंटर है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है, डिले टाइम जनरेटर है। इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये रिपल कैरी बाइनरी काउंटर है। हर ट्रेलिंग एज पे, हर फॉलिंग एज पे ये अपना फ्लिप फ्लॉप उसकी आउटपुट को ट्रिक करेगा। नेक्स्ट ट्रेलिंग एज पे ये उसको रीसेट करेगा। यानी हर 2 पल्सेस के बाद एक फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को चेंज करेगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 पल्सेस होंगी तो 2 पल्सेस के बाद यहाँ पे एक पल्स मिलेगी। इसकी 2 पल्सेस के बाद ये एक पल्स देगा। हर स्टेज पहले से आधी फ्रीक्वेंसी देगा, क्योंकि इसकी 2 पल्सेस चाहिए इसको चेंज करने के लिए, फिर इसकी 2 पल्सेस चाहिए इसको चेंज करने के लिए। हर स्टेज पे हमें पहले से आधी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यहाँ पर मैंने 1 हर्ट्ज़ का PWM सिग्नल जनरेट किया है। ये आप देंगे पिन नंबर 10 पे। पिन नंबर 10 पे आप कोई किसी किस्म का पल्स सिग्नल दे सकते हैं, जो भी आपने काउंट करवाना है, जिससे आपने काउंटिंग करवानी है। वो किसी भी तरह का सिग्नल किसी चीज़ का हो सकता है, किसी सेंसर का है, किसी प्रॉक्सिमिटी का है, जो भी है वो सिग्नल पल्स यहाँ पे आएगी। जब वो पल्स यहाँ पे आती है, पिन नंबर 11 को आप रीसेट करते हैं, पिन नंबर 8 को ग्राउंड करते हैं, पिन नंबर 16 को पॉजिटिव 5 वोल्ट दिए मैंने। आप 3 से 15 वोल्ट तक दे सकते हैं, जो भी सप्लाई आपके पास अवेलेबल है। अभी पिन नंबर 11 अगर रीसेट है, लो है, तो ये IC काम करेगी, काउंटर काम करेगा। जैसे ही इस पे रीसेट पल्स आएगी, किसी भी जगह पे आपने रीसेट करवाना है, पहली बात तो ये है कि जब ये हाई हुई तो काउंटिंग नहीं करेगी। जैसे ही आप इसको दोबारा ज़ीरो करेंगे, लो करेंगे, तो ये ज़ीरो से काउंट शुरू करेगी। यानी इसका काउंटर रीसेट हो गया, जितने फ्लिप फ्लॉप थे वो ज़ीरो हो गए। अब ये बाइनरी मेथड पे 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 इस तरह करके ये काउंट कर रहा है। अभी देखिए, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी, इससे आधी हमें यहाँ पे मिलेगी। ये 2 से डिवाइड करके इनपुट फ्रीक्वेंसी बाई 2 से डिवाइड करके यहाँ पे देगा। आने वाली फ्रीक्वेंसी को 4 से डिवाइड करके यहाँ पे देगा। अगली ये पिन 8 से डिवाइड करेगी, यहाँ पे 16 से डिवाइड होकर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 16 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी देता हूँ पिन नंबर 10 पे, तो यहाँ पे मुझे 8 हर्ट्ज़ मिलेगी, क्योंकि 16 को 2 से डिवाइड कर दिया। इस पॉइंट पे 16 को 4 से डिवाइड करने के बाद, यानी 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी मिलेगी? 4 हर्ट्ज़। इस जगह पे 2 हर्ट्ज़, इस जगह पे हमें 1 हर्ट्ज़ मिलेगी। 1/16 यानी 16 से डिवाइड करके देगा। 1/32, 1/64, 128 से डिवाइड होकर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आएगी। 256, 512, 1024, 2048 और 4096। जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी, अगर आप आखिरी स्टेज से लेते हैं तो वो 4096 से डिवाइड होके मिलेगी। यानी इतनी पल्सेस के बाद वो ब्लिंक करेगा। चलिए मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करता हूँ। अभी देखिए, मैंने 10 हर्ट्ज़ दी है, तो पहले वाली जो है ये ज़्यादा ब्लिंक कर रही है और आगे उसी तरह से कम होती जा रही हैं फ्रीक्वेंसियाँ। अभी अगर मैं 4096 फ्रीक्वेंसी दूंगा 4.1 किलो हर्ट्ज़, तो यहाँ पे मुझे 4096 को, अगर आप जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसको 4096 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हर्ट्ज़ आएगा। अभी फ्रीक्वेंसी है हमारी 4.1 किलो हर्ट्ज़, तो ये आखिरी LED जो लास्ट 12वीं स्टेज है वो देखें तो 1 हर्ट्ज़ के हिसाब से ब्लिंक कर रही है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिवाइड होगी। अभी ये स्टेजेस जो हैं ये ब्लिंक कर रही हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। हमें तो यही नज़र आ रहा है कि ये ऑन है, लेकिन इनकी बहुत तेज़ी से ब्लिंकिंग हो रही है, इसलिए हमें इसका पता नहीं चल रहा। अभी फिर से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ। अभी 2 काम तो हो गए ये। एक तो इसने फ्रीक्वेंसी काउंट कर दी, दूसरा इसने बाइनरी काउंट कर दी, बाइनरी मेथड के हिसाब से काउंटिंग कर ली। तीसरा फंक्शन डिले टाइम का है। आप किसी भी जगह पे डिले टाइम जनरेट करवाना चाहते हैं, इसको एक दफ़ा रीसेट करें। ये रीसेट किया, दोबारा इस सिग्नल को लो कर लें। जैसे ही आप लो करेंगे
और जितना डिले टाइम आप ऑन करवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे इसको आप देखना चाहते हैं, तो इतने साइकिल गुजरने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट सर्किट एक्टिवेट होगा। तो ये एक डिले टाइम जनरेट हो गया, काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं जी इस आउटपुट पे कि मैं इतने टाइम के बाद नेक्स्ट सर्किट एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो जब ये पल्स आएगी तो ये आगे किसी नेक्स्ट सर्किट को एक्टिवेट करा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम डिले टाइम किसी सर्किट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कभी जवाब देने में ताख़ीर हो जाए या मैं कमेंट ना देख सकूं तो नाराज़ ना हुआ करें, क्योंकि मुझे टाइम निकालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, व्हाट्सएप के मैसेज देखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी मसरूफ़ है। तो इसलिए जब भी कमेंट देखता हूँ तो मैं लाजमी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।